भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सरकार देश में एक नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर इमरजेंसी ऑयल रिजर्व होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। आइए समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तेल यानी वो ताकत जिसके बिना आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गाड़ी चलानी हो, हवाई जहाज उड़ाना हो, फैक्ट्री चलानी हो या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, हर जगह तेल की अहम भूमिका है। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपनी ज़रूरत का करीब 88% कच्चा तेल उसे विदेशों से खरीदना पड़ता है। ऐसे में अगर दुनिया में युद्ध हो, तेल सप्लाई करने वाले देशों में संकट पैदा हो जाए या समुद्री रास्ते बाधित हो जाएं, तो भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा। इसी को ध्यान में रखकर भारत अब अपना नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने जा रहा है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये देश के लिए एक तरह का तेल का सुरक्षा कवच है। जैसे कोई परिवार मुश्किल समय के लिए कुछ पैसे बचा कर रखता है, ठीक उसी तरह देश भी आपातकाल की स्थिति के लिए तेल का भंडार सुरक्षित रखता है। साल 1973 का अरब ऑयल संकट दुनिया को आज भी याद है। अरब देशों ने तेल की सप्लाई घटा दी थी और देखते ही देखते दुनिया भर में तेल की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने महसूस किया कि सिर्फ विदेशी सप्लाई पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है और उन्होंने अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार बनाना शुरू कर दिया। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को आसान भाषा में अगर समझें तो ये देश के लिए एक तरह का तेल का बैंक है। जैसे कोई व्यक्ति मुश्किल समय के लिए पैसे बचा कर रखता है, ठीक उसी तरह देश किसी आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए करोड़ों बैरल कच्चा तेल जमीन के नीचे बड़े बड़े भंडारों में सुरक्षित रखता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा तेल की खपत होती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। भारत हर दिन लगभग 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करता है और इसके लिए उसे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपना रणनीतिक तेल भंडार तैयार किया है। फिलहाल भारत के पास कर्नाटक के पाडूर और मंगलुरु तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रणनीतिक तेल भंडार मौजूद हैं। इनकी कुल क्षमता लगभग 53 लाख टन है, जिसमें करीब 39 मिलियन बैरल कच्चा तेल रखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे चरण में ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पांडुर के विस्तार की योजना पर काम चल रहा है, जिससे देश की भंडारण क्षमता और बढ़ जाएगी। अब सरकार नए इमरजेंसी ऑयल रिजर्व को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर भविष्य में रूस यूक्रेन युद्ध जैसा कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट हो, मध्य पूर्व में तनाव बढ़े या समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित हों, तो भारत के पास कुछ समय तक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षित तेल भंडार मौजूद रहे। वैसे भारत के मौजूदा रणनीतिक भंडार देश की ज़रूरतों को करीब 9 से 10 दिनों तक पूरा कर सकते हैं, जबकि भारत के पास तेल कंपनियों के पास मौजूद व्यावसायिक स्टॉक कुल मिलाकर करीब 70 से 75 दिनों की तेल उपलब्धता रहती है। तुलना करें तो अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है। चीन और जापान ने भी अपने बड़े तेल भंडार तैयार कर रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के सदस्य देशों को कम से कम 90 दिनों के तेल आयात के बराबर भंडार रखने की सलाह दी जाती है। भारत अभी उस स्तर तक पहुंचने की दिशा में काम कर रहा है। दरअसल इमरजेंसी ऑयल रिजर्व सिर्फ तेल का भंडार नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच है, क्योंकि तेल की कीमतों में अचानक उछाल का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, परिवहन खर्च, महंगाई और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यानी साफ है कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अनिश्चितताओं के दौर में भारत का नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए ऊर्जा सुरक्षा की एक बड़ी रणनीति है।